हाँ, डिफिब्रिलेटर चलो क्या। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। और एवरेज ट्विटर ट्रोल की शक्ल लेकर वापस आ गया हूं मैं अपना वही पुराना नया शो लेकर, जिसका नाम है सोशल लिस्ट। आज का शो खास है क्योंकि अगले 2 दिन मेरी छुट्टी है। मस्त माठा भात खाऊंगा, सौरभ द्विवेदी का फ़ोन नहीं उठाऊंगा, मज़े करूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूं आज का एजेंडा ये है कि टीवी सीरियल्स ने जुगाड़ का आसमान तोड़ दिया है। एक ऐसा ट्रेलर आया है जिसको देखकर योगी जी भी बुरा मान जाएंगे। फेसबुक पर वायरल है एक मंदिर के अंदर की तस्वीरें जिन्हें लोग अश्लील बता रहे हैं। और पिक ऑफ द डे में बताएंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो लखनऊ में रहते हैं और आपको 200, 300 या 400 साल पीछे ऐसे ही पहुंचा देंगे। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के मुख्य समाचार। हमारे शो के कमेंट बॉक्स से लेकर इंस्टाग्राम तक एक ही नारा, एक ही नाम, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड। मतलब इंस्टाग्राम पर जहां लोग नाखून और मलाई डली पत्ता गोभी की फोटोज अपलोड करने जाते हैं, वहां भी जेईई और नीट का विरोध चल रहा है। कोई मुझे बता दे सरकार को किस लैंग्वेज में कहा जाए कि वो बच्चों की सुन ले। ट्विटर पर वायरल है एक तस्वीर कैल्शियम सैंडोज वाले डिब्बे की जिसमें कुत्ता बना है। लोग कह रहे हैं हमारे घर में भी ऐसी ही डिब्बी होती थी। इस नॉस्टैल्जिक तस्वीर को देखकर याद आया हमारे यहाँ भी ऐसा ही डिब्बा होता था, लेकिन उसमें कुत्ता नहीं लड़का और लड़की बने होते थे। आज ट्रेंड हुआ मिर्ज़ापुर 2 क्योंकि अमेजॉन प्राइम की तरफ से आया एक वीडियो और साथ में आया फिर एक वादा कि मिर्ज़ापुर 2 जल्द ही रिलीज होने वाला है। फैंस ने कहा तुम जितना नचा रहे हो, जितना वेट करा रहे हो, इसका नाम काला धन 2 रख लो या 15 लाख 2 रख लो या फिर विजय माल्या 2 रख लो। चलते हैं ट्विटर की ओर जहां सबसे ज़्यादा बात हुई स्कॉच ब्राइट की, क्योंकि एक यूजर ने तस्वीर डाली है। एक बंगाली शो है, कृष्ण कोली उसका नाम है, और उसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो ऑपरेशन थिएटर में रटूंगा मैं यहाँ। हाँ, तो डॉक्टर जो है वो कलेजे में शॉक देने के लिए स्कॉच ब्राइट का वो जो बाथरूम स्क्रबर ब्रश आता है उसका इस्तेमाल कर रहे थे और ये तस्वीर वायरल हो गई ट्विटर पर। पहले हमको लगा मजाक है, फिर हमने YouTube पर जाकर खुद देखा, एपिसोड नंबर 704 देखा, उसका प्रोमो देखा और सच में ये हो रहा था। मीम बाजों ने ट्विटर पर खूब मौज ली, आपको दिखाते हैं। लॉजिक की बात कही इस कन्या ने, कहा अगर बजट कम था तो 2 आयरन ही ले लेते। एक शख्स ने कहा कि मुझे लगता है कि डॉक्टर ने मरीज के सीने के बाल स्क्रब किए होंगे उसे कोमा से बाहर लाने के लिए। इन्होंने कहा उस एक्टर की सोचो जिसे ये प्रॉप दिया गया होगा, उस बेचारे की क्या हालत हुई होगी। और किसी ने कहा कि ऐसी ही दशा के लिए, इसी ही हाल के लिए वो डायलॉग आया करता था टीवी पर, इतने पैसे में इतना इंच मिलेगा। बढ़ते हैं YouTube की ओर जहां 4 दिन पहले एक ट्रेलर आया प्रकाश दुबे कानपुर वाला। कुछ सुना सुना सा लग रहा है, मुझे भी कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कहाँ सुना है याद नहीं है। तो एकदम फिक्शनल सी कहानी है। एक गैंगस्टर है, उसका पुलिस से पंगा होता है, पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी में बिठा कहीं ले जा रहे होते हैं, रास्ते में उसको उतारते हैं, भगाते हैं और उसका एनकाउंटर कर देते हैं। काफ़ी अनसुनी सी कहानी है। इसमें मिर्ज़ापुर के तुम हमारे दरवाजे पर आ गए जैसे डायलॉग्स हैं, कुछ और डायलॉग्स हैं वो आपको सुनाते हैं। हमारा नाम है समर लेकिन पैदा हम विंटर में हुए थे, इसीलिए किसी को ठंडा करने में चूकते नहीं हैं। सिगरेट वाले का उधार और खूबसूरत लड़की का प्यार बढ़ता ही जाता है। ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं। इसके अलावा एक मंत्री जी भी दिखाई देते हैं, मतलब नेताजी दिखाई देते हैं जो किसी मंत्री जी जैसे लगते हैं या मुख्यमंत्री जी जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं हम क्या कहें, लेकिन आप इस एक्टर को देखिए और इसको देख के आपको लगेगा कि यूपी पुलिस को पुलिस की एक टुकड़ी ये फिल्म बनाने वालों के पीछे छोड़ देनी चाहिए। ट्विटर पे भी लोग ऐसा ही कह रहे हैं। बढ़ते हैं फेसबुक की ओर। कल से ही वहाँ कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं। दिल्ली के विवेक विहार इलाके के बालाजी मंदिर से जुड़े लोगों का क्लेम है और वीडियो जो आ रहे हैं, कई लाइव वीडियो जो वहाँ से किए जा रहे हैं, जहाँ कई ऐसे हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारी खुद को बताने वाले लोग जमा हैं। 300-400 लोगों की भीड़ है और ये लोग बता रहे हैं कि मंदिर के जो बेसमेंट में है वहाँ कुछ अश्लील मूर्तियाँ रखी हैं, कुछ कलाकृतियाँ रखी हैं, उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है ये धर्म का अपमान है। तो जब वीडियो वायरल हुए और भीड़ जमा हुई तो जो सुपरवाइजर थे, जो काम करा रहे थे, उन्होंने पुलिस को बुलाया और कहा शायद ये कहीं और का पैकेज था जो यहाँ आ गया और बेसमेंट में किसी ने इसकी तस्वीर खींच दी और वायरल कर दी, जिसके बाद ये सारा हंगामा हो गया।
लेकिन जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, लोग जहां एक्टिव हैं, वहां पे कई बातें कही जा रही हैं और मुख्य बातें ये कही जा रही हैं कि अगर ये कहीं और के लिए भी पैकेज था तो इस मंदिर में क्यों रखा गया। बाकी अश्लील और अश्लील की बहस तो बहुत पुरानी है। खजुराहो शैली की ये जो मूर्तियाँ हैं, ऐसे इनके साथ ट्रीट किया जा रहा है ये जैसे गुनाह हो कोई। इनको बार बार सेक्स शब्द बार बार लोग कह रहे थे। अब क्या है कि ऐसी ही कई मूर्तियाँ जो कई मंदिरों में हैं, प्राचीन मंदिरों में हैं, पौराणिक मंदिरों में हैं, उनसे लोगों की आस्था जुड़ी है। तो चाहिए ये कि एक बार क्लियरिटी हो जाए हर तरफ से कि कैसे तस्वीरें आई, कहाँ जानी थी, तो ये जो सारा नफ़रत वाला माहौल है वो ठंडा हो और लोगों को जवाब मिल सके कि उनके धर्म का अपमान किया गया या नहीं। पिक ऑफ द डे में आपको बताएंगे एक फेसबुक अकाउंट के बारे में। अब्दुल्ला खान हिस्टोरियन इनका नाम है। ये लखनऊ में रहते हैं और वहाँ के आसपास के इलाके को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करते हैं। अगर आप वो शख्स हैं जिसको ऐसे पुरानी बिल्डिंग्स देख के, खंडहर देख के एकदम आप रोमांचित हो जाते हैं, तो बिल्कुल आपको बस इन्हें फॉलो करना चाहिए। ये कई ऐतिहासिक तथ्य अपनी वॉल पर अपडेट करते हैं, वीडियोज़ भी डालते हैं हिंदी और इंग्लिश में, और काफ़ी डिटेल्ड जानकारियाँ देते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन सब बातों में है तो आप ज़रूर जाइए, बिल्कुल टाइम ट्रैवल सा फील होगा। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब 2 दिन मैं करूँगा आराम, 2 दिन आप देखिए लल्लन टॉप, हमें फॉलो कीजिए हर जगह पे। मैं चला, बाय।